नमस्कार साथियों, नमस्कार भाइयों बहनों मित्रों एवं मेरे प्रिय दर्शकों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस में आपकी यहां पर रिक्रूटमेंट चल रही है। उसके रिलेटेड एग्जाम का स्केड्यूल आ चुका है दोस्तों, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा आप देखेंगे ये आपके सामने आ चुका है कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का। मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल का एग्जाम होना है, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम होना है, साथ के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाली जो फोर्सेस हैं, अगर बात करें सीएपीएफ आपकी जो होती है वो 7 सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं टोटल उसके अंदर। पूरे इंडिया में ये बहुत बड़ा काम होते हैं दोस्तों, ये कोई मामूली पोस्टें नहीं होती हैं। आप ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं। जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, भरने मतलब जो लोग भी फॉर्म भर चुके हैं, इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इनका एग्ज़ाम जब भी हो रहा है उसके डेट्स आ चुके हैं, यानी कि आपके यहाँ पर एक्चुअल डेट्स आ चुके हैं दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन आ चुका था पहले ही, हम इसको डिस्कस कर चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ना कि सिर्फ इस बार के कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी पर, इसके अलावा आपकी जो है जो नेक्स्ट ईयर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आपका 1 मंथ के अंदर आने वाला है। ये आपका 24 नवंबर को आएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी एसएससी ने यहाँ पर बता दिया कि उनके एग्ज़ाम कब लेंगे। अब देखिए, नोटिफिकेशन देने से पहले ही क्लियर कर दिया कि हम उस पोस्ट का, उस जॉब का एग्ज़ाम कब लेंगे। तो ये एसएससी ने बताया है आपका, जिसको मैं बताने वाला हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहता हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक, गठित करा गया एक कमीशन है, जिसके अंदर यहाँ पर आपका ये कमीशन करता क्या है, ये पूरे भारत के अंदर आपकी सीबीआई, एनआईए, एनसीबी, दिल्ली पुलिस में, या फिर दूसरे सीएपीएफ के अंदर, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में और एसएसबी में, मतलब कहीं बहुत सारे दोस्तों काफ़ी डिपार्टमेंट्स को होल्ड करता है ये। मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट्स में ये कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी कमीशन को आपके एग्जाम्स कराने होते हैं, इसी कमीशन को फॉर्म भरवाने होते हैं, नोटिफिकेशन देना होता है। मतलब रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस, पूरा काम इस कमीशन को दे रखा है भारत सरकार ने। जिसके अंदर ये कमीशन करती क्या है, आपका सारा प्रोसेस इन जॉब से रिलेटेड जब भी आएंगी तो ये सारा काम ये एसएससी ही करेगी। मतलब मान लीजिए अगर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना हो, या फिर आपको कांस्टेबल बनना हो, या फिर आपको हवलदार, या फिर एमटीएस जैसी चीज़ें, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर जाना हो, तो ये सारी पोस्टें जो होती है ना दोस्तों, ये एसएससी ही आपको रिक्रूट कराने का काम करती है। मतलब आप अगर सोचे कि आप दूसरे जगह पर जा रहे हैं इसका देखने, तो वहाँ पर नहीं मिलता है, एसएससी ही इसके लिए पूरा जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका एसएससी ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, सीएपीएफ के लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में इनके एग्ज़ाम की डेट दे दी है। साथ के साथ इन्होंने अपने नए नोटिफिकेशन की भी डेट दे दी है, जो अभी आने वाला है, जिसके ऊपर काफ़ी बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं, जिसको जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना वेट करें, और प्रीवियस ईयर जो आपका आपका पैटर्न चला है इस रिक्रूटमेंट का, उसके बेस पर आप तैयारी अपनी आगे चला सकते हैं। वजह है इसके कि आप उसमें खाली बैठे, आप बिना किसी समय को वेस्ट करें, क्योंकि ये जो जॉब होती हैं, ये वो पोस्टें होती हैं जिसमें लोगों का सिलेक्शन जो है पॉइंट टू पॉइंट परसेंट से भी रह जाता है। और इसमें एसएससी जो है क्लियर कट बोलता है एसएससी कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम लेते हैं तो हम वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करके अपने मार्क्स अवार्ड करते हैं लोगों को, जो भी उनके परफॉर्मेंस के बेस पर आते हैं। भले ही वो पॉइंट 1122 से भी रह रहे हो, तो वो लोग रह जाते हैं वो कट ऑफ के हिसाब से, तो वो जॉब में नहीं सम्मिलित होते हैं, नहीं वो लोग आगे जो है आगे प्रोसेस में जाते हैं। तो इसीलिए कहूँगा, जस्ट टू बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज एज योर कांस्टेबल। जैसे कि आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो आप कांस्टेबल का जो भी आपका सिलेबस हो, अभी जैसे नोटिफिकेशन जो आएगा, आपके एग्जाम के डेट तो आ गए ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रीवियस ईयर वाले नोटिफिकेशन के बिहाफ पर सिलेबस को देखकर
अपना प्रिपरेशन चालू कर दें, क्योंकि समय काफ़ी कम रहता है। एसएससी की रिक्रूटमेंट काफ़ी जल्दी होती है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। भले देखिए यहाँ पर ये नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट करता है एसएससी हर बार, और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि नेशनल लेवल पर करने के साथ साथ ये इतना जल्दी प्रोसेसिंग में करता है दोस्तों, जैसे कि अगर नोटिफिकेशन दिया तुरंत जिस डेट पर जो जो बोलेगा वो उस डेट पर ही करता जाएगा। एक्चुअल में बहुत कम चांसेस होते हैं इसके कि ये आपके डेट्स को चेंज करता है। हम एग्ज़ाम के डेट जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब चलते हैं हम डायरेक्ट इस नोटिस पर। नोटिस में ये है दोस्तों कि कमीशन ने डिसाइड करा है, कमीशन यानी एसएससी ने आपका ये फैसला लिया है कि वो अपने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दोनों को ले रहे हैं जो दिल्ली पुलिस में। इसके अलावा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर और एसएसएफ के अंदर, और एसएसएफ होता है आपका सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ उसको बोलते हैं। उसके अलावा राइफल मैन जनरल ड्यूटी में जनरल ड्यूटी करनी होगी, राइफल मैन को लिया जाएगा जो कि असम राइफल्स के अंदर आएगा। सीपो जो होगा, सीपो जिसको बोलते हैं हम, ये एनसीबी में लिया जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। ये 2024 का एग्ज़ाम हो रहा है, 2024 का हो रहा है ये। इसमें अगर बात करें यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है यहाँ पे, 20 है, फिर 21, फिर 22 है, और इस तरीके से आपका 20 से लेके 24 तक कंटिन्यू है। फिर आपका 3 डे बीच में गैप रहेगा, और 28 को फिर उसके बाद, और फिर 29, 30, फिर 3 दिन और वहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा। नवंबर के मंथ में लिया जाएगा। बात करें यहाँ पर दिसंबर के भी शुरू के फर्स्ट के 3 डेज को इंक्लूड करा गया है इस रिक्रूटमेंट में। मतलब ये जो आपका नोटिफिकेशन आ चुका था पहले ही इस जॉब का, जिसको डिस्कस किया था हमने, इसमें आपको बता देता हूँ आपका एग्ज़ाम जो है 14 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो जस्ट टू बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, जैसे कि आपको बता दूँ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट जो होने वाला है उनके डेट्स आ चुके हैं। तो फोकस करें आप, और ना कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के लिए भी आ चुका है, सबके लिए आ चुका है। ये आपका 14 से चलता रहेगा एग्जाम, और ये आपके बहुत सारे शिफ्ट में चलेगा। यानी यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन लगना कंफर्म है, यानी कि यहाँ पे आपका पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब पॉइंट पॉइंट करके जो आते हैं वही मार्क्स होंगे। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने दिन में एग्जाम हो रहा है ये एग्जाम। अगर बात करें हम यहाँ पर 12 डेज एग्जाम चल रहा है, और 3 दिन आपके दिसंबर में, 15 दिन एग्जाम चलेगा दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया बेस पर होगा। 15 दिन एग्जाम चलेगा पूरे कंट्री में, इंडिया में। चलिए आगे बात करता हूँ कांस्टेबल जीडी की, जो अब नई वैकेंसी सीएपीएफ में निकालने वाला है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ना कि सीएपीएफ के अंदर, एसएसएफ के अंदर भी, और इन सब के अंदर। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने अभी जो ये नोटिफिकेशन दिया उसके रिलेटेड तो ये अभी एग्जाम ले रहे हैं, और इन्होंने अगले साल के लिए भी, अगले अगले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भी इन्होंने पहले ही प्रिपरेशन करके रखी है कि अब आने वाले प्रोसेस को ये कब एग्जाम लेने वाले हैं। ये 20 फरवरी से 20 से, यानी 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू कर रहे हैं, 20, 21, 22 कर करके। यहाँ पर 25 को एग्ज़ाम नहीं होगा, 29 तक होगा, यानी कि आपका 2024 जो होगा ईयर, वो 29 डेज रहेंगे उसमें फरवरी में, और इस तरीके से एग्ज़ाम चलेगा। एंड यहाँ पर 1st, 5th और 6th, 7th, 11th, 12th मार्च को एग्ज़ाम रहेगा। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट डेट दी है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें ऐसे दे दिए कि कह दिया 20 से लेकर 25 तक एग्ज़ाम है, तो अब ऐसे में ये भी हो सकता है बीच में किसी दिन संडे हो, ये सब। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, संडे मंडे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हर दिन एग्ज़ाम होता है। तो अगर ऐसे में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इन्होंने एक्चुअल में डेट देकर बताया है कि किस दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा देखने वाले लोगों को कि भाई यहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम किस दिन हो रहा है। अब ऐसे में अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये जो नई वाली नोटिफिकेशन आएगा अभी, इसके एग्ज़ाम के डेट में चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी फरवरी काफ़ी दूर है। लेकिन कांस्टेबल का जो आपका ये है पहले वाले सीरियल में, जो कि आपका अभी होना है, तो ये कंफर्म डेट है, ये इसी डेट पर होंगे। ये आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आप समझिए कि आपके पास अभी अगर देखें तो आपके पास टोटल 15 डेज है, मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज कंप्लीट है। बाकी आप भी ऊपर के कुछ दिन हटा दें तो 15 दिन ही है आपके पास। आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि सिलेबस जो होता है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का आता है। भाई मजाक बात नहीं होती है इस जॉब को लेना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसमें आप फोकस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आज की डेट का नोटिस, और आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे समय पर, जैसे ये भी आपको मिला है समय पर दिया गया है। और दूसरा
आपको कहना चाहूँगा, कोई इसमें वैसे डाउट तो होगा नहीं, ये तो डेट्स हैं मामूली से, फॉर्म के एग्ज़ाम के डेट्स हैं। फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप और भी टॉपिक्स ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं भाई, जिसको आपको आने वाले समय में चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को पूरे देश भर में फैला दीजिए। इंडिया कंट्री में आप जहाँ जहाँ तक फैला सकते हैं, हरियाणा वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसी जगहों तक फैलाएं। जहाँ जहाँ तक आप फैला सकते हैं। फैलाने के लिए करना क्या होता है, दोस्तों, शेयर ऑप्शन पे जाते हैं। शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके हम व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे करें, हम जगह जगह से कर सकते हैं शेयर। तो आप जैसे कर सकते हैं करें शेयर इस वीडियो को, क्योंकि ये एक बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है। और उनको भी अवेयर कर सकते हैं कि भाई ऐसी जॉबें आती हैं और बड़ी 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 रिक्रूटमेंट होती हैं। और खासकर एसएससी तो आप समझ सकते हैं, लाखों रिक्रूटमेंट निकाल देता है एक साल में। आप मानेंगे नहीं, एसएससी कई डिपार्टमेंट्स को होल्ड करता है, तो लाखों जॉब निकाल देता है एसएससी साल भर के अंदर। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है भाई हमें जॉब नहीं पता लग रही, इंडिया में कहाँ से जॉब ले, तो एसएससी को फॉलो कर लो। एसएससी बहुत सारी जॉब निकालता रहता है साल भर में। बाकी तो रेलवे भी हैं आपके, एनटीपीसी भी हैं, और डीआरडीओ और बाकी ऐसे विभाग भी है जो कि बड़े 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 रिक्रूटमेंट करते हैं। तो मैंने आपको सब बता दिया है, और मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।